मुल्क की दारुल-हुकूमत दिल्ली में तकरीबन 10 माह बाद आज से स्कूल दोबारा खुल चुके हैं। कोरोना के कम हो रहे इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के आगाज़ के दरमियान एक बार फिर से बच्चे स्कूलों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बोर्ड के इम्तिहान से कबल दारुल-हुकूमत में 10वीं 12वीं स्कूल खुल चुके हैं, जहां पहले ही दिन बच्चे पहुंचने लगे हैं। इंतजामिया की जानिब से वहां ठोस इंतजाम किए गए हैं। जब दिल्ली के सरोदिया कैनिया स्कूल में 12वीं क्लासेस के तलबा पीर की सुबह स्कूल पहुंचे तो उन्होंने फतेह का निशान दिखाकर खुशी का इजहार किया। 10 महीने के बाद स्कूल खुल गए हैं, लिहाजा तमाम बच्चे मास्क लगाकर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के मामले में 21 जनवरी को फेसबुक ट्विटर के अफसरान को तलब किया है। मौसूला इतलात के मुताबिक कमेटी ने शहरियों के मफाद का ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल स्पेसेस में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल के लिए फेसबुक और ट्विटर के अफसरान को तलब किया है। दोनों कंपनियों के अफसरान को 21 जनवरी को कमेटी के सामने पेश होना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने यह समन ऐसे वक्त में भेजा है जब डेटा प्राइवेसी को लेकर काफ़ी हंगामाराई हो रही है। मरकजी वज़ारत सेहत ने मुल्क में कोविड-19 टीका अंदाजी के दूसरे दिन कहा कि अब तक 2,24,301 अफराद को टीका दिया गया है, जिनमें से सिर्फ 447 अफराद पर मुज़र असरात मरतब हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ारत के एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगनानी ने कहा कि 447 अफराद में से जिन पर मुज़र असरात मरतब हुए, सिर्फ 3 को दवाखाने में शरीक करने की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि इतवार को सिर्फ 6 रियासतों में टीका अंदाजी मुहिम चलाई गई और 553 सेशंस में जुमला 17,072 इस्तेफादा कुनिंदों को टीका दिया गया। जिन 6 रियासतों में इतवार को टीका अंदाजी हुई, इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मणिपुर और तमिलनाडु शामिल हैं। सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुल्क में लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया है। 70 साल अदाकार ने कारवान मोहब्बत हिंदुस्तान को इंटरव्यू देते हुए यह तबसरा किया, जिसे यूट्यूब चैनल पर पेश किया गया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के तमाशे और इंतशार की कोशिशों पर काफ़ी तकलीफ हो रही है। जिन लोगों ने ये इस्तिलाह वज़ा की है वो जिहाद का मतलब नहीं जानते। मैं नहीं समझता कि कोई इस कदर अहमक होगा कि वो ये बात मान लें कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा एक अरसे से चल रहा था, वहां पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल देखने में आई है। अयोध्या में अज़ीमुश्शान राम मंदिर की तामीर के लिए फ़िरक़े वाराना हम-आहंगी की एक मिसाल कायम करते हुए अयोध्या के मुसलमानों ने मंदिर की तामीर के लिए चंदा देने में अपना दिल खोल लिया है। अयोध्या के 1 डजन से ज़्यादा मुमताज़ मुसलमानों ने फंड इकट्ठा करने की मुहिम में हिस्सा लिया है, जिसकी क़यादत विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान कर रहे हैं। भोपाल ज़िला इंतज़ामिया ने इतवार को 3 पुलिस स्टेशन हुदूद में कर्फ्यू और बाज़ दीगर इलाकों में इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। पुराने शहर में एक फ़िरक़े की जानिब से तामीराती कामों के मसले पर एहतियातन ये तहदीदात नाफिज की गई है। भोपाल ज़िला मजिस्ट्रेट अविनाश लवालिना की जानिब से जारी एक हुक्म में कहा गया है कि यह फ़िरक़ा पुराना शहर में कुछ तामीराती काम कर रहा है और मुकामी अफराद की जानिब से मुखालिफत का इम्कान है, इसीलिए यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने हिंदुस्तानी हममनसब नरेंद्र मोदी को G7 समिट में शिरकत के लिए मदऊ किया है और 11 से 13 जून बरतानिया के साहली मुकाम कार्नवाल में बरतानिया की सदारत में होने वाले आला सतही इजलास की तफसीलात की तौसीक़ की है। बोरिस जॉनसन ने गुज़िश्ता साल मोदी को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मदऊ किया था। हिंदुस्तान के साथ जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी इस हमरुखी चोटी इजलास में मेहमान ममालिक की हैसियत से मदऊ किया गया था। इतवार को रस्मी दावतनामा रवाना किया गया। रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आए हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेज़ी वाक़े के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मोटी चमड़ी का करार देने वाले शख्स की गिरफ्तारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शेखर कुमार यादव पर मुश्तमिल इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस मुकदमे की अगली समाअत को 6 हफ्तों बाद मुकर्रर करते हुए रियासती हुकूमत को अंदरून 4 हफ्ते इस मामले में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इस शख्स ने एहतजाज के दौरान रिमार्क्स करते हुए पुलिस पर तसाहली बरतने का इल्ज़ाम आयद करते हुए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मोटी चमड़ी वाला शख्स करार दिया था। शिवसेना ने मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल में इस साल अप्रैल मई में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें शिवसेना भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया। संजय रावत ने ट्वीट करके कहा कि बहुत वक्त से जिस खबर का इंतजार था, पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे से तबादला ख्याल के बाद शिवसेना ने मगरबी बंगाल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है।
समाजवादी पार्टी के ताकतवर लीडर मोहम्मद आजम खान को हुकूमत ने एक और झटका दिया है। रामपुर में वाक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की 173 एकड़ अराजी पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन को हुकूमत ने अपने नाम दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश काबीना के साबिक वजीर आजम खान की रामपुर की अराजी को जिला नज़्म ने अपने कब्जे में लेने के लिए अहकाम जारी किए हैं। आजम खान के अरकान खानदान इस ट्रस्ट को चलाते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत जेपी गुप्ता ने रूलिंग दी कि ट्रस्ट ने अराजी की खरीदी के दौरान उसूल व जवाबित की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने एसडीएम के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया है। आजम खान ने यह अराजी खरीद कर यूनिवर्सिटी तामीर करवाई थी। बीजेपी हुकूमत आने के बाद से उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है। मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों में बर्ड फ्लू के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी शामिल हैं। सरकारी जराये ने बताया कि महाराष्ट्र के लातूर, परभनी, नांदेड़, अब पुणे, शोलापुर, अहमदनगर, बीड़, रायगढ़ और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, गुजरात के सूरत, नवासारी, नर्मदा, उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्ड फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर से लव जिहाद के नाम पर गिरफ्तार 10 मुलजिमीन, जिनमें 2 खातून भी शामिल हैं, इनको मुकदमे से डिस्चार्ज यानी इनके खिलाफ कायम मुकदमा खत्म करके इन्हें जेल से फौरन रिहा किए जाने की दरख्वास्त जमायतुल उलमाहीन की कानूनी इमदाद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल कर दी गई है। रिलीज के मुताबिक जमायतुल उलमाहीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को हरासा कर रही है और आईन हिंद के जरिए हासिल बुनियादी हुकूक को इख्तिदार के बलबूते पर पामाल कर रही है। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन ने अपने मुजवजा इंतजामिया में कम अज़ कम 20 हिंद अमेरिकियों बशमुल 13 ख्वातीन को अहम ओहदों पर मुकर्रर किया है। यह हिंद अमेरिकी बरादरी के लिए एक रिकॉर्ड है जो अमेरिकी आबादी का महज 1% है। इनमें से 17 बाइडेन इंतजामिया में व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में तैनात होंगे, जिनमें मीरा टंडन भी शामिल हैं, जिन्हें डायरेक्टर मैनेजमेंट और बजट मुकर्रर किया गया है। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन दफ्तर में अपने पहले दिन कई आमेला अहकाम जारी करेंगे, जिनमें बाज़ मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के सफ़र पर पाबंदी की बर्खास्तगी का हुक्म भी शामिल होगा। व्हाइट हाउस के मुतवक्के चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लिन की जानिब से जारी एक मेमो के मुताबिक नया अमेरिकी इंतजामिया पहले 10 दिनों में सदर डोनाल्ड ट्रंप की कई पॉलिसियों को उलटने का अमल शुरू करेगा। इनमें कोरोना वायरस की रोकथाम की कोशिश, पेरिस माहौलियाती तब्दीली माहदे में दोबारा शमूलियत और लाखों अफराद को शहरियत देने से मुतालिक इमिग्रेशन कानून शामिल हैं। इजराइल में फाइजर कंपनी की कोरोना से बचाव के टीके लगाए जाने के बाद कम से कम 13 अफराद के चेहरे में हल्के लकवे की इत्तलात मौसूल हुई है। वजारत सेहत के अहदेदारों ने यह इत्तला दी है। वाईनेट के मुताबिक डॉक्टरों का अंदाजा है कि इस तरह के मामलात में इजाफा हो सकता है और उन्होंने इस तरह के मुज़र असरात के पेश नज़र इस वैक्सीन की दूसरी डोज को लगाए जाने पर शुबे का इजहार किया है। इत्तलात के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि अगर इन लोगों की हालत बेहतर होती है तो इसके बाद ही इन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हालिया इंतखाबात में 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स के नामों पर मुश्तमिल गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9 मुंतखब उम्मीदवारों और इनकी पार्टी की तफसीलात के साथ वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात की तफसीलात भी नोटिफिकेशन में शामिल की गई। इस तरह मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन की राह हमवार हो चुकी है। 10 फरवरी के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए बिलवास्ता इलेक्शन होगा। 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स को हलफ लेने गज़ट की इजराई ज़रूरी है। मौजूदा कॉर्पोरेशन की मियाद 10 फरवरी को ख़त्म हो रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन तौक़्क़े है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए इलामिया और शेड्यूल जारी कर देगा। लिंगोजीगुड़ा वार्ड में ज़मनी इंतखाब मेयर के इलेक्शन के बाद होगा। इस हल्के के 9 मुंतखब बीजेपी उम्मीदवार ए रमेश गौड़ का हलफ बर्दारी से कबल देहांत हो गया, जिसके सबब यह हल्का मखलूआ है जहां ज़मनी इंतखाब होंगे। 9 मुंतखब कॉर्पोरेटर्स पर मुश्तमिल जनरल बॉडी का पहला इजलास 10 फरवरी के बाद मुनक्किद होगा, जिसमें 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जाएगा, जिसके बाद कॉर्पोरेटर्स और बाएतबार ओहदेदार इस दिन का या किसी और दिन मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना में गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। दिसंबर में 4 हफ्तों तक फ्यूल की कीमतें जूं की तूं बरकरार रही, जिससे अवाम को आर्जी तौर पर राहत मिली, लेकिन जनवरी में कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते से इसका आगाज हुआ और गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद में पेट्रोल 88 रुपये 11 पैसे फी लीटर फरोख्त हुआ। 8 दिसंबर से 5 जनवरी तक पेट्रोल की कीमत 87 रुपये 6 पैसे फी लीटर और डीजल 80 रुपये 60 पैसे फी लीटर किया गया था। गुज़श्ता 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 5 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपया 12 पैसे का इजाफा हुआ है। तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय ने कहा कि 2023 के इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार पर कब्जा करने सख्त मेहनत करेगी। पार्टी मुल्क और सच्चाई के लिए आगे बढ़ेगी। पार्टी आमेला कमेटी इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि पार्टी गोलकुंडे पर जाफरानी परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात की तकमील के लिए तश्कील दी गई, ताहम इसमें कोई पेशरफ नहीं की गई।
हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी से 9वीं और 10वीं जमात के बाकायदा क्लासेस के आगाज़ के फैसले के बावजूद बेशतर खानगी स्कूलों की जानिब से स्कूलों की कुशादगी के बजाय मौजूदा तरीक़ा और ऑनलाइन तालीम पर इक्तफ़ा पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने स्कूलों की कुशादगी के लिए जो रहनुमा खतूत जारी किए हैं इन पर अमल बेशतर स्कूलों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर क्लासेस में 6 फीट के फासले से तलबा की नशिस्तों का इंतज़ाम किया जाता है तो एक क्लास के तलबा को 3 या 4 रूम्स में नशिस्तों का इंतज़ाम करना पड़ेगा और इन तमाम क्लासों के लिए अलहदा असातिज़ा का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जो खानगी स्कूलों पर मज़ीद माली मुश्किलात आयद करने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर करदा टॉयलेट्स और वज़ू खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। तामीरी कामों पर 21,65,000 रुपये का खर्च आया है। इस मौके पर सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मुकामी कॉरपोरेटर्स, बल्दी ओहदेदार और वक्फ बोर्ड के ओहदेदार मौजूद थे। ज़ायरीन को दुश्वारियों के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए वज़ू खाने और टॉयलेट की तामीर व मरम्मती कामों का फैसला किया गया था। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना में मुर्गियों के फौत होने का ताल्लुक बर्ड फ्लू से नहीं है, बल्कि जांच से यह बात सामने आई है कि मुर्गियों की अमवात दरअसल मुनासिब निगहदाश्त ना होने की वजह से हो रही है। निज़ामाबाद, वरंगल, डिचपल्ली, निर्मल व दीगर अजला में मुर्गियों के मरने के वाक़यात के बाद अब मंचरियाल के फार्म में 500 मुर्गियों के फौत होने की इत्तला है। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मंचरियाल में जो मुर्गियाँ फौत हुई हैं इनमें बर्ड फ्लू के असरात नहीं थे, लेकिन तौसीक़ हुई है कि फार्म पर मुर्गियों की बेहतर निगहदाश्त न किए जाने से ये परिंदे फौत हो रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों में बर्ड फ्लू की तौसीक़ के बावजूद तेलंगाना में बर्ड फ्लू की तौसीक़ नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब तक जितनी मुर्गियाँ फौत हुई हैं वो मुनासिब देखभाल ना होने से हुई है। शहर में बर्ड फ्लू की वबा की अफवाहों के बाद से ही चिकन की कीमतों में गिरावट आने लगी है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान चिकन की कीमत में 60% से कमी आई है। गुज़िश्ता 3 दिन संक्रांत के सबब चिकन की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते के दौरान भी कीमतों में इस्तेहकाम के इम्कानात नहीं है, जिसकी वजह से रिटेल मार्केट मुतासिर हो चुकी है। रियासत में 6वीं जमात से 8वीं जमात तक के क्लासेस 15 फरवरी से शुरू किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने हुकूमत को एक तजवीज़ रवाना की है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 1 फरवरी से स्कूली सतह पर 9वीं जमात से क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। अव्वल ता 8वीं जमात के तलबा के क्लासेस के सिलसिले में हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। इस सिलसिले में महकमा तालीम को कोरोना की वबा के दौरान 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने का जायज़ा लेने की हुकूमत ने हिदायत दी थी। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक महकमा तालीम ने 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के तलबा को 15 फरवरी से क्लासेस शुरू करने की तजवीज़ तैयार की है। हुकूमत को रवाना करदा तजवीज़ में बताया गया कि 1 फरवरी से शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं जमात के क्लासेस का 2 हफ्तों तक जायज़ा लेने के बाद निचली सतह की जमातों की क्लासेस शुरू की जा सकती है। अहदेदारों ने बताया कि 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद 17 लाख से ज़ायद है, जिनमें सरकारी और खानगी स्कूलों के तलबा शामिल हैं।